ये IFB का है, आपका माइक्रोवेव है। ये मॉडल कौन सा आपका है 30SC4। ये आपका क्या अभी न्यू मॉडल दिया हुआ है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका डेमो देने जा रहे हैं। आपको किधर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछते रहिए। जो भी हम लोग यूज करते हैं तो आपको कहाँ पर रखना पड़ता है, ये जो ग्लास आता है जो भी चीज़ है तो हम लोग इसके ऊपर रखते हैं। ये गिलास हटा देंगे कुछ भी आपको गर्म नहीं होगा। जो भी चीज़ गर्म होगा एक गिलास के ऊपर अपना जो प्लेट रहता है गिलास का, तो इसके ऊपर हम लोग गर्म करते हैं। इसके ऊपर जैसे आपको कुछ भी करना है तो इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं। ये जितना प्रोग्राम आता है सर, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो भी प्रोग्राम आता है इस पर हम लोग क्या करते हैं, वेट रखते हैं। वेट के साथ टाइमिंग ऑटोमेटिक मशीन सेट करता है, सिर्फ आपको स्टार्ट कर देना है। ये कितना प्रोग्राम है, जो 8 प्रोग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं क्वांटिटी रखते हैं। जैसे आपका राइस पकाना हुआ तो जब भी राइस पकाते हैं तो इसमें क्या आता है क्वांटिटी आता है 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 600 ग्राम, लगभग आधा केजी थोड़ा ऊपर आता है, 600 ग्राम तक आता है। जब भी राइस पकाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, अब राइस सब लोग धो के रख देते हैं, जैसे हम लोग गैस पे रखते हैं ऐसे रखते हैं, लेकिन उसके लिए बाउल बड़ा होना चाहिए। क्या करते हैं, जब हम लोग गैस पे पकाते हैं, जब पानी उबलना रखता है ऊपर आता है तो हम लोग गैस कम कर देते हैं। इसका क्या रहा है, कंटिन्यू तरंग आता रहेगा, इसके लिए बाउल आपको बड़ा होना चाहिए राइस पकाने के लिए। रीहीट, कुछ गर्म करना हुआ है, जैसे आपको भाजी चपाती कुछ भी गर्म हो, क्वान्टिटी में हो गया, ये 200 ग्राम हो गया, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। जैसे क्वांटिटी में आपको लग रहा है कोई भाजी चपाती कोई लिक्विड वाला कोई पदार्थ है, तो वो सब क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं गर्म करते हैं। जैसे कोई चीज़ पका हुआ है आपका गैस पे, सिर्फ आपको गर्म करके खाना है तो इसमें क्वांटिटी आता है कितना होना चाहिए आपका, 200 से लेके आपको 800 ग्राम तक जाता है, तो इसमें लोग गर्म कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको एक अंदाज़ा लगाना कितना है, 400 ग्राम है, आपने स्टार्ट कर दिया तो लगभग 2.5 मिनट में आपका गर्म हो जाएगा। जो भी चीज़ रहेगा भाजी चपाती जो भी गर्म करने वाले रहेंगे या कुछ भी है तो इसमें आपका 2.5 मिनट गर्म हो जाता है। डिजेंट, तो आपको इसमें क्वांटिटी दिया रहता है। डिजेंट में क्या होता है, चॉकलेट केक हो गया, कॉफ़ी केक हो गया, जो भी है आपको इस पर करना है तो डिजेंट पे क्या करते हैं, इस पर ऑप्शन दिया रहता है। तो जब भी आपको करना है तो इसमें हम लोग केक बनाने के लिए जो भी है इसमें क्वांटिटी कितना रहेगा आपका 475 ग्राम। जब भी हम लोग केक पकाते हैं क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको प्री हीट करते हैं। प्री हीट किस लिए करते हैं, उसका जो बेस रहता है पहले हम लोग उसको क्या करते हैं बेस बनाते हैं। पहले प्री हीट करते हैं, प्री हीट करके कहाँ करते हैं, कन्वेक्शन से अपना अंदर सब कुछ प्रॉपर रख देना है। जब भी आपको रखना है केक टच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपको क्या करना है बीच में रखना है। ये जो है ना केक बनाने के लिए जो दिया हुआ बेस हुआ है तो इसको आपको प्रॉपर बीच में रखना है। इसको आपको क्या कर देना है, बंद कर दीजिए, क्लोज हो गया। क्लोज हो गया, आपको केक बनाना है तो इस पर कई ऑप्शन दिया रहता है, देख रहे हैं ना 7-8 दिया रहता है। तो इस पर आपको जो भी चाहिए, आपको जो भी चॉकलेटी है जो भी केक बनाना है ये वाला, तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, आपको जो भी चलना है इसमें चॉइस करिए। आप क्या वेट 475 ग्राम लेता है, पहले हम लोग प्री हीट करते हैं, कहाँ से, कन्वेक्शन से। लगभग आप टेम्परेचर सेट कर दिए 150 ग्राम और टाइमिंग दे दिए प्री हीट आधे घंटे के लिए। ये आधे घंटे पूरा नहीं लेता है, लगभग 5-6 मिनट लेता है। प्री हीट का जो अपना रूम टेम्परेचर होता है प्री हीट होता है, प्री हीट होने के बाद आप केक पे जाके बना सकते हैं। ब्रेड स्नैक, आपको जब भी ब्रेड स्नैक करना है तो हम लोग इसके ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा गिलास पे भी कर सकते हैं। ब्रेड स्नैक करना है तो ब्रेड स्नैक में क्या होता है, चॉकलेटी टिक्का हो गया जो भी रहता है, इसमें कई ऑप्शन दिया रहता है। जो भी आपको जो चॉइस पसंद है घर के फैमिली मेम्बर को तो आप उसको लेना है, इसमें आप कर सकते हैं ब्रेड स्नैक। बेवरेज सुग्गी, तो बेवरेज में क्या होता है, उबालना हुआ कुछ आपको, आलू टी है तो आलू मेथी है, तो इसमें क्या क्या, आलू जीरा है जो भी रहता है, तो इसमें क्या करते हैं पहले हम लोग क्वांटिटी है कितना क्वांटिटी है, आपने क्वांटिटी रख दिया। इसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देते, उसके अंदर क्या होता है इसमें आपका बन जाता है।
देसी मसाला मिक्स, तो इसमें जैसे देसी मसाला मिक्स रहता है, तो आपको देसी मसाला मिक्स करते हैं तो इसमें क्वांटिटी चिकन आप लोग खाते हैं? नहीं। अच्छा, चिकन नहीं खाते हैं। तो जैसे वो चिकन वाला वो सब खा सकते हैं, नहीं तो आप कोई है पनीर टिक्का ऐसे में इसमें बना सकते हैं आपको लगता है तो। घर में नॉनवेज नहीं चलता। अच्छा हाँ, तभी तो वो तभी पूछे आपको क्वेश्चन। नहीं सही है। बेरवेज, बेरवेज में क्या करते हैं, जैसे आपको लग रहा है टी पकाना है तो क्वांटिटी आती है इसमें, क्वांटिटी आ गया। तो बेरवेज में जब भी है तो आपको इसमें रखना है, उबालने के लिए कुछ भी रहता है तो बेरवेज के लिए आपको क्वांटिटी देना और स्टार्ट कर देना है। बेवरेज में मतलब क्या क्या कौन सा गर्म कर सकते हैं क्या? जैसे बेवरेज में है पोटैटो हो गया, आलू टी हो गया, आलू मेथी हो गया, आलू जीरा हो गया। जैसे लिक्विड वाला कोई पदार्थ रहता है तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। कॉफ़ी हो कॉफ़ी हो गया इसमें, पीकल पोटैटो हो गया, क्रश हो गया। तो इसमें कई आइटम दिए जाते हैं, आपको जो भी चाहिए। तो इसमें बीट ग्रूड हो गया, तो जो भी आपको चाहिए इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कॉफ़ी को भी हम गर्म कर सकते हैं इसमें? हाँ, गरम जैसे आपको कॉफ़ी बना हुआ तो कॉफ़ी इसमें, और चाय को भी? हाँ जैसे आपको बना खाली गरम करना है तो आप गरम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड ले लेंगे और इसमें आपने क्या किया, सिर्फ स्टार्ट कर देते तो स्प्रेस ये 30 सेकंड आ जाता है। सिर्फ आपको कुछ भी करना है, आपको कंटिन्यू बता रहे हैं उसके लिए, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं। तंदूरी ढाबा, तंदूरी ढाबे में वही रहता है, वो सब बाहर का चिकन है वो सब रहता है। तो जाने दीजिए। ये आपका टाइमिंग हो गया, ये 10 मिनट टाइमिंग हो गया, 1 मिनट हो गया, 10 सेकंड हो गया और 1 सेकंड हो गया। ये आपको टाइमिंग सेट हो गया, जो भी आपको टाइमिंग चाहिए। जैसे आपको लग रहा है मुझे 20 बार लेना, 30 बार, ये आपका कितना जाता है, 99 मिनट तक जाता लास्ट। अच्छा, मतलब 1 घंटे तक अपन रख सकते हैं? 1 घंटे तक कंटिन्यू जो भी गर्म करना है उसमें कर सकते हैं। अच्छा। ऊपर क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, टाइमिंग मशीन आप वेट रखते थे, टाइमिंग ऑटोमेटिक मशीन सेट करता था, को क्या करना था, स्टार्ट कर देना था। इस और जो नीचे वाला है इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइमिंग भी सेट आपको करना है। तो आपको मिनट देना पड़ेगा, कुछ भी है तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक। स्टीम बाय क्लीम, स्टीम बाय क्लीम में क्या होता है, हम लोग खाना पकाते सब कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है, एक खाना बाजू बाजू में उगड़ जाता है अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लीन बाय स्टीम। एक आपको बाउल लेना है, बाउल में एक नींबू निचोड़ के रख देना है। निचोड़ने के बाद इसका टाइमिंग कितना होता है, 5 मिनट। ये 5 मिनट चलता है, 5 मिनट चलेगा। चलने के बाद ये क्या आपको पूरा भाप बन जाएगा। भाप बनने के बाद इसको थोड़ा कूल होने दे, जाने दीजिए, ठंडा हो जाएगा। पलक पानी निकाल लीजिए, एक सूती कपड़ा लेना है, चारों तरफ से आपको क्लीन कर लेना है। अच्छा। ये क्या होगा, जब भाप बनेगा ना तो जो खाना उगड़ा रहेगा बाजू बाजू में, वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने का आप चारों तरफ इसको स्वच्छ कर ले, लेकिन आपको प्लग पॉइंट सब कुछ प्रॉपर निकाल के तभी करना है। क्या है, इलेक्ट्रिक पार्ट है तो उसको आप थोड़ा सेफ्टी से करना पड़ेगा उसके लिए। मतलब वो पूरा पहले नींबू का पानी उसके अंदर रख देना हाँ है और 5 मिनट के लिए चालू रखना है, हाँ तो पूरा भाप बन जाएगा और बाकी का जो भी है वो निकल जाएगा। हाँ। और ठंडा होने के बाद पूरा प्लग से निकाल देने हैं एक और सूती कपड़ा लेना है, हाँ। सूती कपड़े से चारों तरफ से आपको स्वच्छ कर लेना है, ठीक है, चलेगा। वो साफ करने के लिए। वो निकल जाएगा ना, वो ग्लास का गिलास भी सब निकल कुछ जाता, हाँ निकल सब जाएगा। निकलता है। आपको सिर्फ जैसे खाज, चिपकता नहीं ना वो, नहीं नहीं चिपक जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा चिपकता नहीं है, नॉर्मल है। निकाल लिए, इसका खांचा रहता है, खांचे में लगा के फिर लगा सकते हैं, ये जो रहता है तो इसमें आपको लगा देना और है वो जो उसके मतलब वो गोल गोल जो घूमता है वो टायर जैसा वो दिखता है। बस। और रिंग रहता है वो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग भी निकल जाएगा। और ये किसके लिए? बता रहे, कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ हाँ। कीप वार्म, कुछ आपको गर्म करना है, हम लोग कीप वार्म के उसके लिए कर सकते हैं। डियोड्राइज, किसी फैमिली मेम्बर को पनीर टिक्का पसंद है, किसी फैमिली मेम्बर कुछ नहीं पसंद है, क्या होता है डियोड्राइज में, ये जो डियोड्राइज है जब भी इसकी क्या होता है, किसी कुछ पसंद है, किसी नई फैमिली पसंद है तो उसका स्मेल आने लगता है अंदर। तो आप जब भी डियोड्राइज करते हैं ये ये चला देंगे, जो इसका स्मेल रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद आपको इसमें जो भी गर्म करना पकाना है बाद में आप इसमें पका सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो भी अभी मैं समझो मैंने अभी पका के ले लिया, जी पनीर ही पका लिया मैंने, हाँ उसके बाद में उसके अंदर वो स्मेल वगैरह रहेगा उसका, हाँ। पनीर का समझो पनीर ले लिया जी जी, तो वो उसके अंदर रखने से पहले या रखने के बाद वो डिओडराइज करना है?
आपको एक बार पका लिया, पकाने के बाद तुरंत कर देना है। जैसे किसी फैमिली को नहीं पसंद है, डिओडोराइज करने के बाद आपको तब दूसरा इसमें पकाना है जो भी करना है। जो मैंने अभी एक आधे घंटे तक वो चालू रख दिया, पनीर मैंने पका लिया उसका, हाँ। और पनीर का स्मेल अंदर ही रहेगा, अंदर रह गया, तो वो सिर्फ चालू करना है मुझे, उसके हाँ, अंदर कुछ रखना वगैरह कुछ नहीं रखना, सिर्फ आप स्टार्ट कर दो, जो इसके स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो 5 मिनट का रहेगा, और 5 मिनट, टाइमर सेट करना 5 मिनट फिक्स है इसका भी। उससे कम कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, पाँच टाइम मिनट 5 मिनट दोनों के, fix इसका कर भी दीजिए उसका। स्टीम बाय क्लीम का भी है और डिओडोराइज का भी है 5 मिनट। ठीक है। स्टार्ट करना हो तो ये क्या? स्टार्ट वाला बटन नहीं है। तो अभी शुरुआत तो मतलब थोड़ा काय पकवान आता सब्जी लेके पकड़ दे, अभी सब्जी यहाँ पे मेरा बना लिया पोटैटो मैंने। पोटैटो सब्जी हाँ, अभी उसको तो कैसे उबालना पड़ता है? कैसे मतलब? कुकर में डाल के उबाल देना। हाँ, इसमें भी उबाल सकते हैं। तो अभी इसमें कैसे पकाए? हाँ। अभी दिखा रहे हैं, हाँ। पहले डेमो देख लेंगे उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। दे दूँ क्या पोटैटो? पहले डेमो देख लीजिए मैडम, आप डेमो देख नहीं, लेंगे तो आपका हरदम लिए अच्छा रहेगा। अभी आपको बीच बीच में क्या होगा, डिस्टर्ब होंगी तो आप नहीं पाएंगे। ठीक हम है। डेमो दे दें, उसके बाद जो भी चाहिए उसको कंटिन्यू कर देंगे। चलेगा। काचेचं बोल आहे तिथे. नहीं माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस ग्रिल में क्या होता है, जैसे आपको कुछ भी ग्रिल करना है, जैसे बेकरी वाला प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सब करना है तो ग्रिल करने के लिए ग्रिल आपको लगा देना है। इसमें आपको टाइमिंग सेट करना पड़ता है। आपको कुछ भी करना, ग्रिल C1 C2, C1 में क्या होता है, थोड़ा इसमें पत्ता कम है, और C2 क्या होता है, ग्रिल ज़्यादा होता है। तो आपको अच्छा। जो भी चाहिए तो इसमें आप कर सकते हैं। जैसे इसमें भी मेन तो वही चिकन वाला ज़्यादा रहता है, तो वो सब ज़्यादा रहता है। अभी वेज का देखो तो मैं तो मेरे दिमाग में तो यही आया कि ब्रेड वगैरह बन सकता है क्या इसमें? बनेगा सब कुछ, बेकरी वाले जो भी प्रोडक्ट सब बना सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। ब्रेड चले, अपना नान पेस्ट्री कटाई। वगैरह ले सब लो, सब बनेगा, नान कटाई सब वगैरह, सब सब बिस्किट्स वगैरह, कुकीज जो भी रहेगा बनेगा। वो। हाँ, सब बनता है, सब बन जाएगा। सब बनता है, सब बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए कर सकते हैं माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। तो एक मिनट, तो वापस कट कर रहा हूँ आपको, माफ़ कीजिए। C1 में करना पड़ेगा या C2 में करना पड़ेगा मुझे? देखिए, कोई चीज़ आपको लग रहा है मुझे अंदर, C1 में क्या होता है, आपको अंदर ज़्यादा पकाना है, ऊपर कम करना है। और C2 में क्या आता है, ऊपर ज़्यादा कड़ा करना है, नीचे कम करना है। तो C1 C2 मतलब क्या आता है, एक कम पकेगा, एक ज़्यादा पकेगा अंदर, अच्छा। ग्रिल होता है। तो उसके लिए आपको जो भी चाहिए यहाँ सब लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मैनुअल भी दिया, उसमें भी बताएंगे आपको। मतलब C1 में थोड़ा आधा कच्चा पकेगा, हाँ, पके, हाँ, आधा कच्चा होगा. बाहेरचा अर्धा कच्चा तेच पकणार, आतलं व्यवस्थित आतलं पकणार असं. व्यवस्थित. हो, अंदरचं हाँ, हाँ. और C2 में बाहर का पकेगा, अंदर का अंदर थोड़ा कम होगा। अंदर कम होगा. हाँ, जैसे हम लोग बारबेक्यू में जाते हैं ऐसे देखते हैं, तो बराबर. उसके हिसाब से हम लोग इसमें करते हैं C1 C2। हाँ, वो भी बारबेक्यू अपना ग्रिल वगैरह जो करना रहेगा वो भी हो सकता है इसमें. हाँ, वो भी हो सकता है। ठीक है. अच्छा. माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, ये क्या करेगा, माइक्रो भी रहेगा प्लस कन्वेक्शन, नीचे ऊपर दोनों चीज़ पकता है, ऊपर से भी रहेगा, नीचे चारों तरफ से में आपको पकेगा प्लस कन्वेक्शन में। तो इसमें आपको माइक्रो भी ले, प्लस कन्वेक्शन भी लेना है। सिर्फ कन्वेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे आपको सूजी, रवा, मूंगफली का दाना, कुछ भी भूनना हुआ, कोई भी भूनने वाली चीज़ किस भी करते हैं कन्वेक्शन पे। आपको बेस नहीं है तो इसमें मूंगफली दाना कुछ भी भूनना हुआ तो इसमें आप रख दीजिए। मूंगफली हो गया, सूजी हो गया, रवा हो गया, कुछ भी ऐसा आपको भूनना हुआ फिर तो इस पे आपको भून सकते हैं। आपको प्रॉपर इसमें करके रख देना है, कन्वेक्शन में आपको दे चाहिए माइक्रो प्लस कन्वेक्शन. कन्वेक्शन सिर्फ कन्वेक्शन में भूनने के लिए, खाली सिर्फ भूनने के लिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर सेट करते करना चाहिए। तो आपने टेम्परेचर जो भी सेट किया है 110, 120, 30, 40, 50, 70, 190, 200 हो गया। अभी आपने कर दिया, आपको टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। इसमें के ऊपर क्या होता था, टाइमिंग ऑटोमेटिक मशीन लेता था, लेकिन आपको यहाँ सेट करना है। आप लोग रात 10 मिनट 20 मिनट लेके 5 मिनट बना रहा है तो 25 मिनट हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो आपको जो भी सेट करना है यहाँ करना है। तो आपको लग रहा है नहीं हुआ है तो एक दो बार बीच में भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बीच में भी चेक कर सकते हैं। नहीं हुआ तो आगे कंटिन्यू 10-5 मिनट बढ़ा भी सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो हम लोग बीच में एक दो बार चेक कर सकते हैं उसको। जैसे आपको कोई चीज़ पक चुका है तो आप बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप कैसे करना है? ये स्टॉप रीसेट और स्टार्ट यहाँ से होता है। अच्छा.
जी स्टार्ट का बटन ये है रेड वाला। नहीं, स्टार्ट का बटन स्टार्ट करने से मतलब उसी से इस स्टॉप हो सकता है नहीं या नहीं, सिर्फ स्टॉप का, खाली सिर्फ स्टार्ट देखिए का है? जो स्टार्ट है स्टार्ट होगा, स्टॉप और रीसेट इससे होगा, इस वाले बटन से। ओके। जी रीसेट के लिए 2 बार बटन दबाना हाँ, पड़ेगा? 2 बार दबाना है, स्टॉप करने के लिए 1 बार दबाना है। अच्छा। और उसमें कन्वेक्शन में ये भी हो जाएगा अपना पॉपकॉर्न वगैरह जो भी कहते हैं हाँ अपन, हाँ वो भी पक जी, जाएगा उसमें? पॉपकॉर्न सिर्फ ग्रिल करना है। सिर्फ ग्रिल के लिए जैसे पनीर टिक्का हो गया, कुछ भी हो गया, सिर्फ ग्रिल करना है। तो हम लोग जब भी ग्रिल करते हैं तो इस पे करते हैं। तो वो अपना ये रहेगा समझो, सलाद वगैरह भी ग्रिल करते हैं, हाँ कर सलाद सकते हैं। का टोमेटो रहेगा हाँ अपना, टोमेटो तो इस पे हम लोग ग्रिल कर सकते हैं ये। शिमला मिर्च रहेगा, हाँ वो तो इस पे सब आपको कुछ। जो भी ग्रिल करना है तो इस पे हम लोग कर सकते हैं सर। ठीक है। जी कम है तो इस पे ज़्यादा उस पे करना है। माइक्रो प्लस पावर लेवल, माइक्रो प्लस पावर लेवल। मुझे लग रहा है कि कोई घर पे रिलेटिव आने वाला है, आपको आधे घंटे तक कंटिन्यू खाना गर्म करना है। तो कोई फंक्शन है कुछ घर पे है, तो लग रहा है कि कोई आएगा गर्म रहेगा तो उनको दे देंगे, फिर कोई आएगा फिर रिलेटिव, तो कंटिन्यू देना पड़ता है, बार बार आपको गैस चालू नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये आपका टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर सेट करना है मुझे, 90 70 20 टेम्परेचर पे कितना देर तक खाना गर्म करना है मुझे, 99 मिनट तक जाएगा। 99। आपका टेम्परेचर 20 है और इतना देर तक कंटिन्यू मशीन चलता रहे, कोई आया घर पे उनको दे दिए फिर देना है, तो इसमें आपको बार बार गैस चालू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगा मुझे दूध पकाना कुछ भी करना है तो आप इसमें कम टेम्परेचर करके इसमें पका भी सकते हैं, लेकिन जो उबाल आता है वो बाहर नहीं आने देगा। तो इसमें लिए आपको घर पे रिलेटिव कोई आने वाला कोई ऐसे दिए रख रहे हैं तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, किसमें अब समझो अभी घर में मेहमान आ गए, पार्टी वगैरह चालू रही, जी अभी खाने का मतलब समझो 1-2 घंटा चलता ही रहेगा, हाँ और कुछ ना कुछ तो ठंडा हो जाएगा, तो हाँ गर्म करने के लिए उसके अंदर रख इसके दिया, अंदर रख दीजिए, वो गर्म करता रहेगा। तो मशीन को चालू रख के वो वाला सिस्टम चालू रखना है बस? हाँ और स्टॉप जैसे आपको खोलना है, सिस्टम करना चाहिए, स्टॉप कर दीजिए, हम्म। खोल दिए, आपने रख दिए दे दिए फिर। और कैसा होता है कभी कभी कि एक चीज़ रख दी समझो, जी और समझो और एक चीज़ रखनी हो मुझे बाद में। स्पेस है तो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसमें जगह होना चाहिए, आपकी कितना छोटा बाउल है क्या है, तो आप जगह तो रख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मतलब छोटा छोटा रखना बाउल है होगा मुझे तो बस स्टॉप करके अंदर रख देना है अंदर रख उसको। दीजिए, फिर क्लोज करने के बाद आपको फिर स्टार्ट कर देना है। हम्म। और निकालते टाइम कैसे रखना है, वो हैंड ग्लव लेना पड़ेगा मुझे या? हाँ थोड़ा सेफ्टी के लिए ले लेंगे अच्छा रहेगा, हैंड ग्लव हो गया कुछ भी हो गया तो देखिए थोड़ा 1-2 मिनट के लिए चलता है, लेकिन लॉन्ग टाइम प्ले करना तो आपको हैंड ग्लव यूज़ करना पड़ेगा। क्या होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसा जलना नहीं चाहिए। तो भाप लगता है क्या हाथ को? भाप नहीं, वो गर्म जो वो निकालते जो भी उसमें रखते हैं, कांच के रखते हैं, गिलास रखते हैं, बाउल रखते हैं, वो गर्म हो जाता है ना, तो वो कांच का टूट नहीं जाएगा ना, नहीं ऐसा नहीं, वगैरह कुछ वो होगा? माइक्रोवेव के लिए बना ही हुआ है सर, हाँ जो वो सब प्रॉब्लम नहीं आता, खाली आपसे गिरना नहीं चाहिए, हाँ। फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए उसको कभी भी। कभी आप निकालते तो सेफ्टी से अच्छे से रख दीजिए, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। जी डिफ्रॉस्ट, डिफ्रॉस्ट में क्या होता है, जैसे मैं फ्रिज में कुछ रखा हुआ हूँ, आपको लग रहा है मुझे खा के बाहर जाना है, अभी एक रात में रख दे तो पूरा आइस जम जाता है, तो आइस जम गया है तो अभी आप रखेंगे 3-4 घंटे नॉर्मल होने के लिए लगेगा कम से कम। तो इसमें क्या करते हैं, हाँ, वो अगर फ्रिज में अगर कोई मैंने सामान रख दिया हाँ तो तो वो आपको इसमें रखना है, तो आपको चालू कर दीजिए, तो इसमें क्या होता है आपको नॉर्मल हो जाता है डिफ्रॉस्ट में। अपना नॉर्मल होने के बाद नॉर्मल डिफ्रॉस्ट करके आप कर सकते हैं, टाइम से भी टाइम को लगा सकते हैं। स्प्रे तो में क्या करते हैं, जैसे आपको लग रहा है मुझे 30 सेकेंड लिए खाली कुछ भी गर्म करना है, ये 30 जो 30 सेकेंड होता है ये हम लोग 10 मिनट तक जाते हैं, 30 + 30 + 30 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया। आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये आपका 30 प्लस जो भी आपको चाहिए, एक अपना कितना देर तक 10 मिनट तक जाता है, अभी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टाइम सेट करने के बाद वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा जो भी डीफ्रोस्ट का?
हाँ डिफरेंस नहीं, एक्सप्रेस वाश में, एक्सप्रेस कुकिंग। एक्सप्रेस में जैसे आपको लग रहा है कुछ भी मुझे गर्म करना है, नॉर्मल जैसे टी पका हुआ है, गर्म नॉर्मल करना है, कुछ भी है, तो 30 सेकंड भी हम लोग इसमें कर सकते हैं कंटिन्यू। 30 सेकंड आपको बताए ना, प्लस करते हम चले जाते हैं, कितना 10 मिनट तक जाते हैं, 30 + 30, 1 मिनट होगा, 2 मिनट, तो इसमें आपका प्लस होता चला जाएगा, मिल के 10 मिनट तक जाता लास्ट में इसका। दाल चावल वगैरह सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी गर्म करना है नहीं में, जो भी आपको बर्तन यूज करना है, माइक्रोवेव टपरवेयर ही यूज करना पड़ेगा आपको। माइक्रोवेव टपरवेयर, अपना जो ये सब बर्तन होते हैं सब नहीं डालने का, एक्सपायर करने लगता है। अच्छा। हाँ कांच का ही लेना पड़ेगा। कांच का माइक्रो टपर दीजिए, बाउल दीजिए आप मुझे, पानी दीजिए। हाँ तिथेच आहे. हाँ माइक्रोवेव हो आया था यस यस मैडम आता है उसके और साथ। सामान लाने में जी अच्छा सा लग दिया था. नहीं नहीं अच्छा नहीं, आहे ते अरे कांच के गिलास कोई भी दीजिए सर, 1-2 मिनट कांच का दीजिए, कोई हे दिक्कत बघ नहीं। एखादं घे पाऊल. हां ते जाड असेल खूपच. बघ त्यांना विचार. चलेगा चलेगा चलेगा, 1-2 मिनट चलेगा, कोई दिक्कत धुवून नहीं। घे. पानी दीजिए ना, धुवून घे जरा धुवून. कोई दीजिए गर्म करने, आपको डेमो दिखाना है सर ना। हां आहे का बघ. धुवून घे जरा. वो है लेकिन हाँ किधर सामान रख दिया अभी? सही तो रख दिए, ये सही। सही रख दिए है. जी जी, पता नहीं अरे ठीक हो, बात मिल जाएगा। जी ये चलेगा ना. हो चले, 1-2 मिनट चलता है, लॉन्ग टाइम के लिए आपको करना तो माइक्रोवेव टपरवेयर यूज करना पड़ेगा। आपने क्या किया, पानी रख दिया, आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ, कुछ भी गर्म करना है नॉर्मल तो 1 मिनट लगाइए और स्टार्ट करिए बस। कुछ भी गर्म करना है, कुछ भी भाजी चपाती कुछ भी करना है, आप रखिए और स्टार्ट कर दीजिए, बस इतना है। पापड़ है? पापड़ है ना. हाँ पापड़ देना। इसका क्या होता है, कंपनी 1 साल का वारंटी देता है, आप 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी लेकर रखते हैं, बहुत कम पैसों में आपको 1 साल और स्टैंडर्ड वारंटी ले लेंगे, तो इसका क्या होता है, पार्ट कॉस्टली रहता है, तो आपको इसमें विजिट चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, प्लस पार्ट भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बहुत कम पैसों में 2 साल का सब कुछ कंपनी फ्री करेगा आपको। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी ये नहीं है, जितनी बार साल भर 10 बार बुलाएंगे, 10 बार 20 बार बुलाएंगे, 20 बार आके चेक करें, वो पार्ट चेंज कर जाते हैं। वही चीज़ आपको आउट ऑफ वारंटी हो जाता है, विजिट चार्ज का भी पैसा देना पड़ता है और सर्विस का भी पैसा देना पड़ता है। देखिए सर कितना 1 मिनट लगा रहता है, आपको जो भी चीज़ रखना है तो हम लोग इसमें आपको रख के चालू कर देना है। ते खाली असेल, खूपच खाली असेल खूप. वो अभी लाया ना सामान, अच्छा। नीचे गया होगा वो. ये वाला वापस से बता देंगे आप? कौन सा वाला? राइस डिशेस रीहीट. इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको क्वांटिटी कुछ भी रखना है, ये सब जो भी आइटम है, राइस पे होकर क्वांटिटी आ गया, जैसे कितना 150 ग्राम, 300 ग्राम, 450 ग्राम, 600 ग्राम, आप लोग 600 ग्राम है, एक अंदाज़ा लगाना है आपको। 600 ग्राम राइस है तो आपको पानी में सब कुछ करके रख देना है, और 600 ग्राम आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको ऑटोमेटिक टाइमिंग आ जाता है। 600 ग्राम मतलब पानी के साथ 600 ग्राम या सिर्फ राइस का? राइस का तो इसमें आपने रख दिया राइस का, तो इसमें आपने स्टार्ट किया, ये 300 ग्राम है, आपने स्टार्ट किया, इतना टाइम लेता है, 21 मिनट तक चलता है, इसमें आपको सब कुछ हो गया है। लेकिन एक बार 2 बार हम लोग बीच में चेक कर सकते हैं। हाँ वक्त तो था मुझे। ठीक है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रीहीट कुछ गर्म करना है, जैसे भाजी चपाती कुछ भी गर्म क्वांटिटी में, तो इसमें आपको क्वांटिटी आ जाता है कितना है, 200 ग्राम, 300, 400, लग रहा 500 ग्राम है, आपने स्टार्ट कर दिए, 3 मिनट में आपके इसमें हो जाता है।
हीट में मतलब वो कोई भी कितने भी वजन का हो तो वो क्वांटिटी मतलब, में, हाँ, हाँ, जैसे 200 ग्राम, quantity set 300 ग्राम, करना 600 ग्राम तक आता है, 800 ग्राम तक है जो भी इसका है है। लास्ट। हीट मतलब पहले से ही गर्म किया हुआ जो ठंडा हुआ है वो वापस को फिर से गर्म करने के लिए जी। जी, एक केक बनाने के लिए, केक बनाने के लिए डिजेंट हो गया, ब्रेड स्नैक करने के लिए है सूगी। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको लगता है ब्रेड सूगी करना है, भरवन सब्जी, हाँ, मतलब भरवन अपना सब्जी, वो तो इस, बैंगन का भरता हाँ, है बैगन भरता हो गया, आलू चाट हो गया, आलू मेथी हो गया, इसमें जो भी बहुत आइटम दिया तो इसमें आप लोग पका सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मसाला वाला जो बस रहेगा। जो वो सब पका सकते हैं। ठीक है। देसी मसाला मिर्च जैसे पनीर टिक्का है उसमें ये सब कर सकते हैं। आपको बिरयानी में बताए थे प्लेन मिल्क टी हो गया, आपको इसमें क्या बताया था, प्लेन मिल्क टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, लेबल टी मसाला हो गया, मसाला टी हो गया। तो इसमें लिक्विड वाला जो भी रहता है आप इसमें क्वांटिटी में रख सकते हैं, 200 ग्राम 300 ग्राम। इसमें तंदूरी ढाबा में तो तंदूरी ढाबा बना इस पर पका सकते हैं। एक क्या है, आपको टाइमिंग सेट करने के लिए रहता है 10 मिनट। ये इसको जो रहेगा ये वाला जो ऑप्शन, हाँ, तो उसको टाइमर मैन्युअली सेट करना पड़ेगा या इसमें खुद ऑटोमेटिक आएगा, ये जो प्रोग्राम दिख रहा है टाइमिंग ऑटोमेटिक मशीन सेट करता है। सिर्फ आपको सेट हो जाएगा? क्वांटिटी रखना है, 200 ग्राम 400 ग्राम है, अच्छा, जैसे आपको लग रहा है 200 ग्राम आपने स्टार्ट कर दिए, 1.5 मिनट में इसमें क्या होगा आपको इसमें हो जाएगा ग्रीन टी, लेबल टी, मसाला टी, जो भी कॉफ़ी हो गया, लीमू टी हो गया, बहुत ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मेरे। तो आपको जो भी रखना है इसमें कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको नंबर भी दे दे रहा हूँ, मैडम जो क्लास कराती हैं, आपको क्लास करना तो आपको कैसे क्लास कराएंगे वो आपको बता देंगे, करना है तो वो भी कर कौन सकते से हैं। मैडम का नंबर है? सुकन्या मैडम नंबर मैं देता आपको सब। वो एफबी में वो सेल्स पर्सन है या दूसरे काम में? नहीं, वो IB में कुकिंग क्लास के लिए है मैडम, उनका कंपनी की। नंबर दे दीजिए। हो, मैं आपको लिख के देता हूँ जी। ये बंद करो इसको। ओके, थैंक यू सर।